तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी बाय यूट्यूब चैनल में। आप लोग पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास का जो थर्ड चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 और टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आप इसको बिना कुछ देरी करें आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में। पहला प्रश्न है कि हिटलर किस देश से संबंधित है। हिटलर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो हिटलर हम लोग को जानते हैं कि ऑप्शन ए जर्मनी से संबंधित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण किया? दूसरा विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया? ऑप्शन ए अप्रैल 1945, ऑप्शन बी जून 1945, ऑप्शन सी मई 1945, ऑप्शन डी जुलाई 1945। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मई 1945। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी पॉल वॉल हिंडरबर्ग, ऑप्शन सी ग्लोबल्स, ऑप्शन डी पेमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लोबल्स। चौथा प्रश्न देखते हैं, हिटलर ग्लोबल्स अपने परिवार के साथ कब बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1945, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1945। निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं है? मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? अमेरिका भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था और सोवियत संघ भी शामिल था। इसमें हम लोग का जापान शामिल नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? जापान शामिल था धुरी राष्ट्र में, इटली भी शामिल था, जर्मनी भी शामिल था और फ्रांस हम लोग का शामिल नहीं था। इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई? लंदन, पेरिस, बर्लिन या न्यूरम्बर्ग में? तो इसका हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूरम्बर्ग में। न्यूरम्बर्ग कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी में लगभग कितने यहूदी का नरसंहार किया? नरसंहार मतलब मारा गया। जर्मनी में लगभग कितने यहूदियों को नरसंहार किया गया? 7 लाख। ऑप्शन ए 7 लाख हम लोग का पहला उत्तर से हो जाएगा 7 लाख। मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए कितने जर्मन नागरिक की हत्या की गई? मानसिक एवं शारीरिक रूप से कितने जर्मन नागरिक की हत्या की गई? ऑप्शन ए लगभग 50,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी लगभग 70,000, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लगभग 70,000। 10वां प्रश्न, हिटलर द्वारा स्थापित अशिक्षित खाने पे किस विधि के हजारों लोग को मारे गए? फांसी द्वारा, पानी में डुबाकर या जहरीली गैस द्वारा या सिर काटकर? तो इसका हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जहरीली गैस द्वारा। गैस चैम्बरों में ले जाता था, वहीं पर गैस चैम्बरों में देके मार जाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि न्यूरेम्बर्ग अदालत में कितने नाज़ियों की मौत की सजा सुनाई गई थी? न्यूरेम्बर्ग अदालत में कितने नाज़ियों की मौत की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो हम लोग इसका जानते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हम लोग का बी है, 11 नाज़ियों की मौत की सजा सुनाई गई थी न्यूरेम्बर्ग अदालत में। हिटलर, आप लोग एक बार बता देंगे कि न्यूरेम्बर्ग अदालत कहाँ पर स्थापित है? आप लोग एक बार बता दीजिए न्यूरेम्बर्ग अदालत कहाँ पर स्थापित है। 12वां प्रश्न देखते हैं, हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था? नाज़ी, फारसी, नाज़ियोनाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का नाज़ी कहा जाता था। पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1910 से 1914, 1912 से 1916 या 1914 से 1918? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1914 से 1918। आप लोग एक तो और चीज़ बता दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब मित्र राष्ट्र के समक्ष समर्पण किया? अक्टूबर 1918, दिसंबर 1918, नवंबर 1918, सितंबर 1918। तो इसका जो हम लोग का 14वां नंबर का है वो नवंबर 1918 में समर्पण कर दिया गया था। राइखस्टाग क्या है? जर्मन संसद, रूसी संसद, इटली की संसद, इंग्लैंड की संसद? 15वां प्रश्न है कि राइखस्टाग क्या था? जर्मनी संसद, रूस की संसद या इटली की संसद या इंग्लैंड की? राइखस्टाग जानते हैं कि जर्मनी का संसद का नाम था राइखस्टाग। 16वां प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि में जर्मनी की जनता के लिए कैसी थी? फायदेमंद, उदासीन, कठोर एवं अपमानजनक? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। 17वां प्रश्न है कि वर्साई संधि में जर्मनी ने क्या खोया? ऑप्शन ए
अपनी सारी उपनिवेश। ऑप्शन बी तकरीबन 10% भूभाग। ऑप्शन डी 13% भूभाग। तो इसका हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सब चारों चीज खो गए थे जर्मनी ने। 18वां प्रश्न है कि बहुत सारे जर्मन ने न केवल हार के लिए बल्कि वर्षाय में हुए अपमानजनक के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया? तो वह जर्मनी सम्राट हिटलर या वाइमर गणराज्य, ये उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइमर गणराज्य को ठहराया गया था। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही में ठहरा जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा। इसके एवज में उसे कितना 1000 पाउंड का जुर्माना दिया गया? तो ऑप्शन सी बी 6 अरब पाउंड का। नवंबर की अपराधी कहकर किनके खुलेआम मजाक उड़ाई गई थी? तो नवंबर की अपराधी कहकर वाइमर गणराज्य की खुलेआम मजाक उड़ाई गई थी। रूस के बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में कौन सी पार्टी अपनी क्रांतिकारी के विद्रोह के इंतजाम देने लगी? तो ये आप लोग का होमवर्क हो गया, इसको आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। गाइस यहाँ से हम लोग देखेंगे अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बिना किसी देरी पहला प्रश्न देखते हैं। डॉस योजना क्या था? अमेरिका द्वारा जर्मनी के आर्थिक संकट को निकालने के लिए बनाई गई योजना को डॉस योजना कहा जाता है। इसके तहत हर्जाना की शर्तें दोबारा से तय की गई थी। दूसरा प्रश्न है, 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्यों धराशायी हुआ? इसका कारण क्या था? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का प्रमुख शेयर बाजार था। 1929 में आई आर्थिक महामंदी की वजह से धराशायी हुआ था। सर्वाहकरण क्या है? गरीब होते होते वो व्यक्ति की मजदूर वर्ग आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वाहकरण कहलाता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो जो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो हम लोग का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का होगा। तो थैंक यू गाइस।